सोच के देखो, एक ऐसी रानी जिसका नाम सुनते ही आज भी सबकी आंखों में चमक आ जाती है, क्लियोपात्रा। सिर्फ खूबसूरती नहीं, बल्कि चातुर्य और राजनीति का भी दूसरा नाम। क्लियोपात्रा का जन्म 69 बीसी में अलेक्जेंड्रिया, इजिप्ट में हुआ था। उसकी मां के बारे में अब भी इतना ही राज है जितना उसके जीवन में था। लेकिन एक बात पक्की है, क्लियोपात्रा में ग्रीक और इजिप्शियन खून दोनों की ताकत थी। बचपन से ही क्लियोपात्रा सबसे अलग थी। जब दूसरी राजकुमारियां आईने के सामने घंटों बिताती थी, क्लियोपात्रा ने नीने भाषाएं सीख डाली। सोचें, उस जमाने में एक रानी अपनी प्रजा की भाषा बोलती थी, यह बहुत बड़ी बात थी। फिर आई राजगादी की बारी। पिता की मौत के बाद छोटा भाई, राजनीतिक साजिश और क्लियोपात्रा को इजिप्ट से निकाल दिया गया। लेकिन वह हार मानने वाली नहीं थी। सीरिया गई, अपनी सेना बनाई और तभी जूलियस सीजर की एंट्री हुई। अब सुनो, यह सबसे फिल्मी मोमेंट है। क्लियोपात्रा ने खुद को एक बिस्तर के कपड़े में लपेटकर सीजर के सामने पेश किया। समझ रहे हो, एंट्री ऐसी कि सीजर खुद हिला उठा। दोनों का रिश्ता शुरू हुआ, लेकिन दोनों को अपनी ताकत बढ़ानी थी। साथ मिलकर लड़ाई जीती। क्लियोपात्रा फिर से रानी बनी और उनका बेटा हुआ, सीजर। लेकिन किस्मत में एक और सीजर की हत्या हो गई। क्लियोपात्रा एक बार फिर अकेली। तब उसकी जिंदगी में आया मार्क एंटोनी, एक और लोग। इस बार सिर्फ राजनीति नहीं, एक सच्चा प्रेम। एंटोनी को क्लियोपात्रा की बूढ़ी ने फिदा कर दिया। 3 बच्चे हुए, लेकिन रोम में बवाल मच गया। फिर आई अंतिम लड़ाई, बैटल ऑफ एक्चुअल। ऑक्टेवियन की जीत हुई। एंटोनी और क्लियोपात्रा हार गए। भागने पर मजबूर। एंटोनी को झूठ बोला गया कि क्लियोपात्रा मर गई है, उसने खुद को खत्म कर दिया। अपनी आत्म चाल जहरीले सांप से काटकर अपनी कहानी खत्म कर दी। लेकिन क्लियोपात्रा की कहानी कहीं नहीं खत्म होती। उसकी विरासत आज भी जिंदा है। उसकी प्रेम कहानी, उसकी चक्र, उसका सामने आने से कुछ एक मिसाल है। यार, क्लियोपात्रा सिर्फ एक रानी नहीं थी, वह एक सोच थी। जितनी खूबसूरत, उतनी बदमाश। आज भी दुनिया उसके नाम की मिसाल देती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।